हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। हम देखते हैं आज फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। जैसा कि हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है डीबीएमएस में, वो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है और थोड़ा टिपिकल होता है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पढ़ते और नॉर्मलाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मलाइजेशन समझना है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, किसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, जिस पे नॉर्मलाइजेशन पूरा टिका हुआ है। ठीक है, अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, फंक्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, फंक्शन ऑफ अल्फा गोइंग टू बीटा। ठीक है, मान लेते हैं ये हम। ठीक है, इट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज गोइंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा। और हम ये भी कह सकते हैं कि बीटा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्फा और बीटा इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बीटा। ठीक है, एक मैं यहाँ पर टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, अल्फा और ये बीटा सिंपल कर रखते हैं हम। यहाँ पे कुछ टपल्स है A1, A2, A3, A4। ठीक है, सॉरी वैल्यूज है। यहाँ पे बीटा 1 या B1 ले लेते हैं हम शॉर्ट में, B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें क्या कहता है कि अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पता है तो मैं इस टेबल में से सर्च करके बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू दे दी जाए तो मैं इस टेबल को देखकर बीटा की वैल्यू बता सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हमने कह दिया कि अगर अल्फा की वैल्यू है A1 तो हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर अल्फा की वैल्यू है A1 तो बीटा की वैल्यू है B1। ठीक है, ये तो हुआ इसका सर्च करने का तरीका। अगर हमें दे दी जाए अल्फा की वैल्यू A2 तो हम सर्च करेंगे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू A2, तो बीटा की इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, B2। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो होनी ज़रूरी है अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये तो। ठीक है, एक और हम टेबल लेते हैं सेम अल्फा और बीटा की। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बारी मैं सेम वैल्यू ले रही हूँ अल्फा की साइड पे, और यहाँ पे मैं B1, B2, B3 एंड B4। अब मुझे कहा जाता है कि अल्फा की वैल्यू तुम्हारी है A1। ठीक है, अब मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ कि A1 की वैल्यू यहाँ से जा करके कॉरेस्पॉन्डिंगली बीटा की वैल्यू B1 भी है और अल्फा A1 की वैल्यू B2 भी है। अब मैं कौन सी वैल्यू बताऊँ, मुझे नहीं पता नहीं चल रहा। तो ये क्या है, ये रॉन्ग हो गया, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हुई, मतलब बीटा जो है अल्फा पे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट होता तो यहाँ अगर कोई सेम वैल्यू है अल्फा की, अगर दो टपल में सेम वैल्यू है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा की भी सेम वैल्यू ही होनी चाहिए, ताकि हम फाइंड करके या सर्च करके बता सकें। ठीक है, अगर अल्फा A1 है तो उसकी दो वैल्यूज B1, B2 नहीं हो सकती। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें A1 दिखेगा वहाँ वहाँ हमें सेम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखनी चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो ये राइट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे B1 दिया गया है, और यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे भी सेम B1 ही दिया गया है। अगर हमारी यहाँ पे सेम वैल्यू है और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं वो तो रॉन्ग हो जाता है, वो फंक्शनली डिपेंडेंसी नहीं होती, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, अगर सेम आता है, हर बार सेम आना चाहिए, चाहे ये 100 बारी भी आ जाए। A1 यहाँ पर आ गया है तो यहाँ फिर B1 होना चाहिए, यहाँ पे A1 आ गया है तो यहाँ पे फिर B1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये चेंज हो जाता है तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इसको
इसके मान लेते हैं, ये है टप्पल 1 और ये है टप्पल 2, ठीक है। तो टप्पल 1 की वैल्यू अल्फा में जो भी है, अगर वो इक्वल है टप्पल 2 की वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, मतलब टप्पल 1 की अल्फा वैल्यू यहाँ ये, ठीक है, और अगर वो इक्वल है टप्पल 2 की अल्फा वैल्यू के, मतलब ये और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो बीटा वैल्यू भी टप्पल 1 की और टप्पल 2 की सेम होनी चाहिए। तो ये हमें क्या देता है कि टप्पल 1 की बीटा वैल्यू शुड बी इक्वल टू टप्पल 2 की बीटा वैल्यू, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन ये होना ही होना चाहिए, तभी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तभी बीटा हमारा अल्फा पे फंक्शनली डिपेंडेंट होगा और फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अल्फा से बीटा की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यूज सेम दी गई हैं और यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं उनकी, तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम एक और केस देख लेते हैं इसमें। ये अल्फा ले लिया मैंने, ये बीटा ले लिया, A1 A2 A3 A4, B1 B1 B2 B3। अब आप ये कहोगे कि ये तो सेम है, ये डिफरेंट क्यों है? तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको कह दूं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, मैंने अल्फा मैंने दिया हुआ है A1, तो मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो A1 तो यहाँ पे एक ही है, बीटा की वैल्यू हम फौरन फाइंड कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? B1। अगर मैं कहती हूँ A2 है अल्फा, तो बीटा की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो भी B1 है बीटा की वैल्यू, तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर सेम होगा तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर सेम होगा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। मतलब बीटा की एक वैल्यू के लिए अल्फा की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अल्फा की एक वैल्यू के लिए बीटा की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी ए से बी की तरफ जा रही है, ना कि बी से ए की तरफ, ठीक है। जिस साइड की तरफ दूसरी साइड की तरफ जाएगी, तो जिस साइड से जा रही है उसकी वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे सेम वैल्यू हो चाहे डिफरेंट वैल्यू हो। अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं तो सिर्फ, अगर यहाँ पे सेम वैल्यूज है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है अल्फा से बीटा की तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए अल्फा टू बीटा। ये हमारा छोटा सा सिनेरियो है। 2 चीजें इसमें समझने की जरूरत है सिर्फ, कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा से बीटा की तरफ जा रही है तो हर एक बार अल्फा की जो भी वैल्यू होगी सेम बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमें फिर वो निकालने में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू कहीं भी सेम दिख रही है और अल्फा की वैल्यू चेंज है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो आगे हम वीडियोस में नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कैसा होता है, और पहले हम कैंडिडेट की भी फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि उसके बिना भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है हमारा कंप्लीट। तो देखते हैं आगे की वीडियोस में क्या होता है। थैंक यू सो मच।